अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान में 3 टेस्ट मैच सीरीज़ का दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन इस वक्त जारी है और ऐसा लगता है कि आज या कल में इस टेस्ट मैच का फैसला आ जाएगा, क्योंकि चौथी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 355 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही है और इस ताक़ुब में 2 विकेटें पाकिस्तान ने गंवा दी हैं। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम वापस पवेलियन लौट गए हैं और मोहम्मद रिजवान जो आज ओपन करने आए थे इमामुल हक की गैर मौजूदगी में, वो भी पवेलियन वापस लौट गए। एक रिपर मिला बाबर आजम को जिस पर वो बोल्ड हुए। व्हाट अ डिलीवरी दैट वाज। पाकिस्तान को अब भी 287 रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए और सीरीज़ को 1-1 से बराबर करने के लिए। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी ने। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया हुआ है और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद है। इमामुल हक का क्योंकि एक मौमा बना हुआ है तो हम भट्टी साहब के पास पहले चलते हैं। या आपकी भी मैं राय जानना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है तो, कि भट्टी साहब कल शाम तक तो हमें फील्ड पे नजर आ रहे थे, फिर क्या हुआ इमामुल हक के साथ? कैसे हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई उनको? दानिश, आज जब पाकिस्तान टीम फील्डिंग के लिए आई तो इमामुल हक नहीं थे और थोड़ी देर बाद पीसीबी ने जो इंफॉर्मेशन शेयर की है कि उनको हैमस्ट्रिंग में कुछ अनईजी फील कर रहे थे, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, एमआरआई उनका करवाया गया। ना एमआरआई रिपोर्ट वापस अभी तक आ सकी और ना इमामुल हक जो हैं वो अभी तक ग्राउंड वापस आए हैं। तो ये मिस्ट्री है कि क्या हुआ। अगर वो उनको कोई प्रॉब्लम था तो कल शाम को वो फील्ड में कैसे थे, लेकिन जिसके बाद पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक है कि एक पाकिस्तान का जो मेन बैट्समैन है वो अवेलेबल नहीं था इनिंग्स ओपन करने के लिए। तो मिस्ट्री है, देखें कुछ ना कुछ कहानी बाहर आएगी इसकी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली फोर्सफुली पाकिस्तान को अपना प्लान चेंज करना पड़ा। या अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस पर पहले आ जाए, फिर हम पाकिस्तान की बैटिंग फॉर्म से बात कर लेते हैं। बॉल बहुत ज़्यादा घूम रहा है। आज भी इंग्लैंड की बैटिंग जारी रही और उन्होंने काफ़ी तेज़ इनिंग्स खेली है। आज भी वो जो रन बनाने का सिलसिला जारी रखा, हैरी ब्रुक की सेंचुरी, मैच विनिंग सेंचुरी कह सकते हैं हम इसको। लेकिन दानिश, इससे बेहतरीन टेस्ट मैच मेरा ख्याल है हो नहीं सकता। ऐसे मौके पर जब T10 और T20 क्रिकेट जो है वो लोगों की हवासों पर सवार है। आज टेस्ट मैच का तीसरा दिन है और अब तक इस टेस्ट मैच में जो है मजमूई तौर पर 32 विकेटें गिर चुकी हैं। रन्स भी बने, ऐसी बात नहीं है, एक सेंचुरी बनी है, चंद निफ सेंचुरियाँ बनी है। तो आई थिंक यही क्रिकेट है जो लोग देखना चाहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि क्योंकि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम शहर से काफ़ी दूर है तो बड़ी तादाद में लोग आ नहीं सके। जिस तरह पिंडी क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान पिंडी में आए थे और हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची में जो तीसरा टेस्ट मैच होगा वहाँ पर लोग इस सीरीज़ के आखिरी टेस्ट मैच को देखने के लिए आएंगे। बट मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा सिकंदर बख्त साहब से, इससे पहले कि आप बात करें, सिकंदर बख्त साहब शिकवा करते हैं कि उनकी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन उनकी बात पर जो है वो लब्बैक कहा। मोहम्मद रिजवान ने सेकंड इनिंग में इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए और सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन एक ब्रेव डिसीजन पाकिस्तान ने लिया। फोर्स डिसीजन था सर ये तो? नहीं, फोर्स डिसीजन नहीं। और बाबर आजम भी इनिंग का आगाज़ करने के लिए आ सकते थे, लेकिन एक पॉजिटिव इंटेंट हमने शो की, क्योंकि 355 रन के जवाब में हमने एक एग्रेसिव स्टार्ट फराहम किया और खाने के वक्फे तक हमारी टीम जो थी वो एक अच्छी पोजीशन में थी। अनफॉर्चुनेटली जेम्स एंडरसन ने खाने के वक्फे के बाद रिजवान को आउट किया, बट रिजवान ने जिस तरह बैटिंग की है, दिलेराना बैटिंग की है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। इस मैच का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन जो रिजवान और शफीक ने स्टार्ट किया था, बाबर आजम अगरचे आउट हो चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे बैट्समैनों को इसी अप्रोच का मुजाहरा करना चाहिए, मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो। ठीक है रज़ाक का, आपको पॉजिटिव क्रिकेट ही खेलनी पड़ेगी इधर, क्योंकि ये वो पिच है ही नहीं जहाँ पर आप सर्वाइवल के लिए खेलें। ज़्यादा देर आपने टुक टुक की तो आप फिर आउट होकर ही वापस जाएंगे। खुलकर खेलना होगा यहाँ पर आपको, लेकिन मोहतात होकर। देखिए दानिश, पिच का अगर देखा जाए तो तीसरे दिन भी पिच इतना कोई ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और पाकिस्तान ने आज बड़ा अच्छा कमबैक किया। और जिस तरह याह्या भाई ने कहा कि ओपनर ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव खेले हैं, तो हम भी यही बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान पॉजिटिव खेले। और जैसे पिंडी में टेस्ट में खेले वहाँ थोड़ा नेगेटिव था, यहाँ पे फाइट बैक हुई है और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा चांस है ये मैच जीतने के। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक पार्टनरशिप चाहिए और जिस तरह की कंडीशन है, पिच में इतना ब्रेक भी नहीं हो रहा और नॉर्मल बॉल आ रहा है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि मैच जीते और एक सीरियस लेवल कर। अच्छा सिकंदर, रज़ाक को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है और स्पिनर्स का भी टर्न नहीं हो रहा। हमें तो इवन फास्ट बॉलर्स की बॉल भी, जो अभी बाबर आजम आउट हुए हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में इस तरह बॉलें घूम के वापस नहीं आती विकेट्स में।
देखिए कई दफा जो है वो बॉल जो है जो उसके दरारें पड़ी हुई होती हैं, जो गैप्स बन जाते हैं, उसमें से पढ़ के कभी कभार सीम से जिस तरह का वो गेंद आया वो अमेजिंग था। और मैं याया को ये जवाब देना चाहता हूँ कि ये मेरे कहने के वजह से रिजवान ओपन करने नहीं आए। एक तो मजबूरी उनकी थी कि इमाम अनफिट हो गए, दूसरी चीज अगर आपने कल ट्रेंड देखा हो ट्विटर के ऊपर, सरफराज का चल रहा था। हर कोई इस वक्त तकरीबन हजारों के करीब उसमें ट्वीट्स हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि सरफराज को अंदर होना चाहिए। रिजवान ने जिस तरह की पहली इनिंग में बैटिंग की थी उसके ऊपर वो अंडर प्रेशर आए हुए थे, तो वो खेलने आ गए। उन्होंने सही किया, आकर बहुत अच्छा इंटेंट दिखाया। लंच तक तो मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बहुत क्लोज चला जाएगा, मगर एकदम से लंच के बाद दो क्विक विकेट गिरे, उसकी वजह से ही हुआ। और वो आपने अगर देखा हो, माजरत के साथ वहाँ पे मैं कोई बहुत बड़ा बैट्समैन नहीं हूँ, मगर मैंने क्रिकेट खेली हुई है। अगर आप रिजवान के पैर देखें वो तो आई नहीं, गेंद जहां गिरी थी पैर उस तरफ जाना चाहिए, उसका पैर तो लेग स्टंप के ऊपर गया है और उसके बाद हल्का सा मूव किया और वो बोल्ड होने के बाद वो आगे आ गए। अगर आप दोबारा उसका एक्शन रिप्ले देखें उनका बोल्ड होने का, कि टेक्निकली वो बहुत ही अजीब व गरीब खेले। टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतना आप दूर से खड़े होकर नहीं खेलते जितना कि वो खेले। बाकायदा सिकंदर ये कहा जाए कि ट्रैप किया एंडरसन ने तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहली वाली जो बॉल थी वो एग्जैक्टली यहीं पड़कर थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी। ये वाली बॉल उसी जगह पड़कर थोड़ी बाहर की तरफ आती है तो दानिश आपका पैर आगे की तरफ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैर ही नहीं गया है, उनका पैर लेग स्टंप पे और मिडिल स्टंप पे गिरा है और वो ऑफ स्टंप से उड़ गया उनका। आप देखिएगा दोबारा। बिल्कुल सिकंदर, ये प्रॉब्लम वही है जिसकी आप निशानदेही करते आए हैं कि थोड़ा सा ऑन साइड पर खेलने के बारे में सोचते हैं। दानिश, अगर आप दिखा सकें रिजवान का आउट तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, हम साथ साथ रिप्ले में भी दिखा रहे हैं रिजवान किस तरह आउट हुए, साथ साथ हम ये भी दिखा रहे हैं किस तरह ट्रैप किया था, किस तरह जाल बिछाया था एंडरसन ने उनके लिए। बट आलिया, यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है हमें, और हमारे एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि पाकिस्तान पोजीशन में है इस मैच को जीतने की। आपको लगता है इतना आसान होगा, नीडिंग 285 रन्स, हैविंग लॉस्ट बाबर एंड रिजवान? आसान तो नहीं होगा, लेकिन स्पोर्ट्स का एक खासा होता है। आप किस लिए खेलते हैं? मुकाबले के लिए खेलते हैं। आप मुकाबले की टीम बुलाते हैं, आपके पास इंग्लैंड की टीम आई है तो वो आपको चैलेंज दे रही है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। यही तो असल स्पोर्ट्स की स्पिरिट है। हाँ, ये हमें देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप लगती है, थोड़ा सा अपने माइंडसेट को वो ब्लॉक पे ना जाएं। आप ड्रॉ तो कर नहीं सकते, इतना टाइम पड़ा है, उन्होंने आपको आउट तो कर ही लेना है। तो बेहतर है कि आप अच्छी इंटेंट के साथ जाएं, रन बनाने के लिए जाएं। दानिश, एक चीज जो है वो कल एक बड़ी मजे की किसी दोस्त की ट्वीट मैंने पढ़ी थी जिसमें मैं बात करना चाह रही हूँ कि जी मोहम्मद यूसुफ को भेज दिया उन्होंने वहाँ पे पिच बनाने, ये नहीं बताया कि इस पिच पे खेलते कैसे हैं। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ये तारीफ करनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड की कि ये पिच हमें मिली है। और देखें हम कब तक डेड और स्लो पिचेस बनाकर अपने जो प्लेयर्स हैं उनके हम पर्दे रखते जा रहे हैं। यही होता है, अच्छी टीमों के आगे वो एक्सपोज होते हैं। लेकिन इनको डोमेस्टिक में इसी तरह की या तो वो बाउंस जनरेट करने वाली पिचेस बनाएं या फिर वो टोटल स्पिनर्स की टर्निंग ट्रैक बनाएं, ताकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इन कंडीशन में खेलने के आदी हो। सामने क्वालिटी बॉलर्स होता है। देखें एंडरसन ने क्या खूबसूरत बॉल पे आउट किया है बाबर आजम को इस वक्त, और उससे पहले रिजवान जिस तरह आउट हुआ है। तो ये कहने का मकसद ये कि ये चैलेंज है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए आइडियल टाइम है। आपके मतलब 2 आउट हुए हैं, 8 विकेटें पड़ी हैं पीछे। अब ये और बात है कि आपने वो कुछ सिलेक्शन कुछ हमारी इस वक्त एक ऐसे फेज में है टीम कि थोड़ी सी वो तीतर बटेर वाली सिचुएशन भी नजर आ रही है कि प्रॉपरली जो है मतलब आगा सलमान जो हैं, अल्लाह करे कि आज वो बड़ी इनिंग्स खेलें। हमारी ख्वाहिश है कि नौजवान जो आए हैं जिनको चांस दिया गया एटलीस्ट उसको वो सीमेंट करें अपनी पोजीशन को यहाँ पे आके, लेकिन पाकिस्तान के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, ये जो अब्दुल्ला शफीक है, इनका क्रिकेटर्स हमारे ऑन बोर्ड हैं, वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है स्पिन के अगेंस्ट वो ऐसे बॉडी उनकी लॉक हो जाती है, पता नहीं वो उसको आपने देखा होगा आते ही वो पहला उनका कैच निकला था, और ये 2-3 दफा मैंने ये चीज नोट की है। तो ये मोहम्मद यूसुफ की बात करने का मकसद ये था कि अगर वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते सीजन के दौरान, तो छोटी छोटी जो टेक्निकल चीजें आम आदमी को भी नजर आ रही हैं उसको क्यों नहीं ट्विक किया जा सकता। ठीक है, काम किया ठीक है। पाकिस्तान की उम्मीदों के जो महवर हैं प्लेयर्स, अब्दुल रज़ाक, उनके बारे में बात करना जरूरी है। नालिया यंगस्टर्स की बात कर रही थी, अभी सऊद शकील क्रीज पर खड़े हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर खड़े हुए हैं, आगा सलमान ने आगे आना है, फिर हमने नवाज और फ़हीम अशरफ को खिलाया है। ये जितने भी प्लेयर्स के हम नाम ले रहे हैं, इन्हीं ने परफॉर्म करना है अगर पाकिस्तान को ये मैच बचाना है। और दिस इज़ द टाइम। रज़ाक, हम बहुत ज़्यादा इफ़ी रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, हमने जिसको भी खिलाया है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं।
देखिए दानिश, ये जो क्रिकेट है इसमें सिचुएशन बड़ा डिपेंड करती है, और जब बैट्समैन प्रेशर लेके जाता है, जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है तो उसे ऐसे ही लगता है कि बॉल स्विंग भी हो रहा है, बॉल ब्रेक भी हो रहा है। जब आपने एक बॉल अच्छा जो होता है उसको सर्वाइव करना होता है, तो हर बॉलर हर 6 की 6 बॉल ऐसे नहीं कर सकता। तो आप कहीं भी देख लें, अगर आप अंडर प्रेशर हैं, अगर आप मेंटली थोड़ा सा वीक हैं, जैसे प्रेशर होता है हर बैट्समैन पे, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे पिच में पता नहीं क्या हो रहा है। पर अब अगर देखा जाए, अगर पिच में कुछ होना होता तो आज पहले 15 ओवर में कुछ हो जाना था। जब इंग्लैंड की टीम आउट हुई है, 354 रन करने थे, तो 15 ओवरों में कुछ नहीं हुआ, 64 रन बनाए हैं पाकिस्तान। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 4 की एवरेज स्कोर किया गया है। तो सडनली अगर एक अच्छा बॉल होता है, तो ये क्रिकेट में तो नहीं होते अच्छे बॉल, तो आपकी जॉब है, आपने अच्छे बॉल को सर्वाइव करना है। बिल्कुल तो ठीक। पिच में भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आपकी सिचुएशन के साथ जैसा आप मेंटली अगर आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर खेलेंगे, प्रेशर में खेलेंगे, तो बॉल ब्रेक भी होगा, तो बॉल स्विंग भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, एक ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब वेरी क्विकली, इमामुल हक अभी फौरन वापस आ भी जाते हैं तो वो बैटिंग करने नहीं आ सकते, क्या होगा सेटअप उनके आने के बाद? ये दानिश, जो अंपायर्स ने बताया कि 67 मिनट्स पाकिस्तान की इनिंग्स के उस वक्त तक इमाम बैटिंग के लिए नहीं आ सकते थे, लेकिन अब तो 67 से ज़्यादा मिनट गुजर गए, लिहाजा अब इमामुल हक अगर जब फिट हो गए और बैटिंग करने आना चाहें तो वो बैटिंग के लिए आ सकते हैं। राइट, अब्दुल माजिद भट्टी और आली रशीद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। पाकिस्तान 355 रन के हदफ का ताकुब कर रहा है। 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं इस वक्त। सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर मौजूद है। क्या पॉसिबिलिटीज है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान की चौथी इनिंग्स इस वक्त जारी है। 2 खिलाड़ी को नुकसान है। पाकिस्तान ने 77 रन बना लिए हैं, 278 रन दरकार हैं। लेकिन इस वक्त मसला जो नज़र आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान का जो स्कोरिंग रेट है वो बिल्कुल सिफर हो गया है और डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की दोनों बल्लेबाज। ऐसी डिलीवरी जिस पे एटलीस्ट सिंगल डबल्स बनाए जा सकते हैं या बैड डिलीवरी जिसको पुट अवे किया जा सकता है, उस पर भी फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान अपने लिए इस घड़े को बड़ा से बड़ा करता रहेगा। या हुसैनी, अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ाक, ये जो स्ट्रैटेजी इस वक्त देख रहे हैं हम, ये आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगी बिकॉज स्कोर बोर्ड टिक नहीं कर रहा, आप उस मसले से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मजीद उस मसले में पड़ रहे हैं। देखिए दानिश, पिछले टेस्ट मैच में हमें सबक सीखना चाहिए कि जब वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, आप बिल्कुल डेड बैट से खेलना शुरू कर देते हैं, तो ये क्रिकेट ऐसी है, कोई भी अच्छा बॉल आपको आउट कर सकता है। बिल्कुल सही। तो जिस फ्रेम माइंड से आप पहले फर्स्ट सेशन आपने खेला लंच से पहले, अगर उसी तरह खेलते, ठीक है विकटें गिरती हैं, इंग्लैंड की भी विकटें गिरी हैं, ब्रोक्स ने 100 किया है, तो ये मिडिल ऑर्डर में अगर एक बैट्समैन 100 करता है या दूसरा एक 50 करता है 7, तो ये पाकिस्तान मैच जीतने के बहुत करीब चला जाएगा। और इसके लिए फाइट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। ठीक है, सिकंदर बख्श जो हैरी ब्रुक की बात कर रहे हैं, अब्दुल रज़ाक, उसने भी इस रफ्तार से खेलकर सैकड़ा नहीं बनाया, उसने तेज खेलकर सैकड़ा बनाया। इस पिच पर आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह डिफेंसिव रहे तो फिर आप नहीं टिक पाएंगे। नहीं, देखो टाइम इतना है कि आपके जहन में ये तो आ नहीं सकता कि मैं ड्रॉ के लिए जाऊं, जाहिर हैव टू गो फॉर द। और जो ब्रुक्स की आप बात करो, वो तो मैं तो हैरान हूं कि थोड़ा सा भी गेंद शॉट गिरता था, वो उसको इतना जबरदस्त पुल मारा था। ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट के अंदर मिड विकेट नहीं होती है, स्क्वायर लेग होता है ज्यादा स्वीप के लिए, तो मिड विकेट बहुत कम रखा जाता है। मगर थोड़ा सा भी वो, हालांकि इब्रार की गेंद, मगर इब्रार का मैंने नोट किया कि ज्यादातर उसका ऑफ स्पिन ज्यादा हो रहा था, और उसने जितनी भी विकेटें ली है वो ऑफ स्पिन जो गेंद पड़ के अंदर आती है, मुझे नहीं पता उंगलियों को वो किस तरह इस्तेमाल करता है, मैं बड़े गौर से इसको रीड करने की कोशिश कर रहा था फिंगर से। मगर वो लेग ब्रेक उसने एक बहुत जबरदस्त गेंद की थी, तो पड़ के मिडिल स्टंप से बाहर निकल गई थी स्लिप्स की तरफ, वो गेंद उसको ज्यादा करनी चाहिए। तो जहां वो थोड़ी सी पीछे कर रहा था, ब्रुक्स उसको पुल कर रहा था। वो अमेजिंग उसकी आई साइड है, उसका तो तैयार बैठा हुआ था। वो कमेंटेटर यही कह रहे थे कि वो इतनी T20 खेलता है कि उसको एक आदत पड़ गई है कि हल्की सी भी शॉट को वो पुल कर देता है। तो आज तो सीकू भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आज तो सीकू भाई पूरे कोच बने हुए हैं। वो हमेशा से कोच है सर, हमेशा से 20 साल। मेरे इस वक्त 2 शागिर्द तो उधर ही बैठे हुए हैं स्टूडियो के अंदर, और एक जो है बेंच के ऊपर बाहर बैठा हुआ है, जहाँ पर पाकिस्तान की टीम खेल रही है ना, शान मसूद, मेरे पास 6 साल रहा है।
ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिजवान के बारे में बात कर लेते हैं। या हमने रिजवान को बड़ा टाइम दिया है और रिजवान ने अपने आप को मनवाया भी है T20 फॉर्मेट में, बट टेस्ट क्रिकेट में वो अभी तक किसी भी स्पॉट पर हमें सेटल होते हुए नज़र नहीं आए। और कितना टाइम, बिकॉज आपकी टेस्ट क्रिकेट अफेक्ट हो रही है। आपके पास सरफराज अहमद की सूरत में एक्सपीरियंस मौजूद है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आए हैं, अपनी टीम को जिता के आगे आ गए हैं। तो क्या आप चेंज करने के बारे में सोचेंगे? सिंपल फार्मूला है दानिश, और सबके लिए की फार्मूला होना चाहिए। आपने अजहर अली को ड्रॉप किया 96 टेस्ट मैचों की बुनियाद पर, सीनियर तरीन बैट्समैन टीम के। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में 185 की उन्होंने इनिंग खेली थी। आपने श्रीलंका में उनको बैठाया, आपने इंग्लैंड की सीरीज़ में उनको बैठाया। मेरा ख्याल है कि सबके लिए यही फार्मूला होना चाहिए। फॉर्म है तो ठीक है, और ऐसा ना हो कि रिजवान को आप टेस्ट से बाहर करें तो हर चीज़ से ही बाहर कर दें, तो इनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर जो है वो डेवलप ना हो जाए। तो अब सोचने का वक्त आ गया है। और आज जिस तरह रिजवान ने अपना नंबर चेंज किया, उन्हीं का आगाज़ करने के लिए आए और उन्होंने पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग की, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन आज एक बार फिर वो 20-30 के फेरे में ही रहे, तो अब वक्त आ गया है कि इस बारे में सोच विचार की जाए। लेकिन जो हमारी सिलेक्शन है वो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे बैट्समैन जो थे वो फास्ट बॉलर पे आउट हो रहे हैं, इंग्लैंड के बैट्समैन स्पिनर पे आउट हो रहे थे। और जिस तरह हम इस सीरीज़ में टीम को खिलाते रहे हैं और इस तरह जिस सीरीज़ में हमने अपने फास्ट बॉलर को नज़रअंदाज किया है, वो सब कुछ हैरान कुन है। ठीक है रज़ाक का, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फ़हीम अशरफ एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या फिर मैं गलत हूँ और वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो वो फिर भी नवाज के बाद आ रहे हैं, 8वें नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं। फिर अगर हम उनको एज ए बॉलर देखें तो पहली इनिंग्स में 5 ओवर, दूसरी इनिंग्स में 4 ओवर, सिर्फ पार्ट टाइम बॉलर्स भी इससे ज़्यादा बॉलिंग कराते हैं। दानिश वेरी क्लियर, ये जो अभी पाकिस्तान की टीम खेल रही है ये 80% वनडे की टीम खेल रही है। और अगर आप देखा जाए T20 के प्लेयर काफ़ी शामिल है इसमें। बिल्कुल आप 4 बैट्समैनों के साथ कैसे टेस्ट में जा सकते हैं? आपको शान को अंदर करना चाहिए था, वो मस्ट प्ले के वो जब आते आपके पास ऑप्शन थी, आपके पास मोहम्मद अली की जगह भी आप उसको खिला सकते थे, अगर आगा सलमान की जगह भी खिला सकते थे, पर अगर इस तरह करते तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होता। सिकंदर, आपकी नज़र में क्या सोल्यूशन है वेरी ब्रीफली फ़हीम अशरफ से मुतालिक? देखो, मैंने कल भी कहा था कि उसकी 450 हैं यार टेस्ट क्रिकेट के अंदर और 700-800 रन है। उसको आप कैसे नवाज के नीचे भेज सकते हैं? फिर मैंने कल शान का बोला था कि उसके 4 सैकड़े हैं, 6 उसकी 50 हैं, वो टीम से बाहर है। सरफराज उसके 300 हैं और उसके 18 50 हैं, 18 50s हैं उनके टेस्ट क्रिकेट में, और वो बाहर बैठा हुआ है। मैंने पहले दिन जब वो सेलेक्ट हुआ था, बट सिकंदर, दीज आर लवली फैक्ट्स। विश आपको मैं पूरी करने देता अपनी बात, लेकिन एक और विकेट यहाँ पर पाकिस्तान की गिर गई। अब्दुल्ला शफीक 94 गेंदों पर 45 रन बनाकर अब पवेलियन वापस लौट रहे हैं। वुड का शिकार बने। ही हैज बीन सुपर फास्ट थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच, और एक बार फिर अपनी पेस का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी स्विंग भी मिली वुड को और क्लीन बॉल किया। अब्दुल्ला शफीक को 45 रन बनाकर वापस जाएंगे। इस तरह पाकिस्तान के 83 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके हैं। पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ती हुई। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल इतना ही। सैयद यार हुसैनी आपका शुक्रिया, अब्दुल रज़ाक आपका शुक्रिया, और सिकंदर बख्त आपका भी शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।